अगर यूं ही कोरोना के केस बढ़ते रहे तो लगातार कोशिश ये प्रशासन की रहेगी कि लोगों को समझाने के लिए सख्ती को और भी बढ़ाया जाए। लेकिन भारत में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में फिर से 2020 जैसे हालात पैदा ना हो जाए। ये अभी एक सवाल है, इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। हम चाहते ऐसा ना हो, लेकिन एक जो तुलना करना बहुत ज़रूरी है और तारीख दर तारीख कोरोना के मामले देश में कैसे बढ़ रहे हैं वो आप देखिए। पहले जहां 24,000 के करीब मामले थे कभी 12 से 14 मार्च के बीच में, और ये जो आंकड़ा बढ़ता बढ़ता देखिए कितना बढ़ गया है। फिर आती है तारीख आगे और फिर आते हैं 25,000 के करीब मामले, फिर अगली तारीख फिर आते हैं 24,000 26,000 के करीब के मामले, फिर आती है तारीख फिर आते हैं जो मामले 34,000, फिर आती है अगली तारीख फिर मामले बढ़ जाते हैं और कम हो जाते हैं। और ये जो आंकड़ा है वो घटता बढ़ता बता रहा है कि अब ये जो मामले हैं वो घटता बढ़ता वाला नहीं रहा, अब सिर्फ बढ़ ही रहे हैं। और ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये आपको देखेगा पहले एक यहाँ पर एक बिल्कुल छोटी सी आपको एक बिल्डिंग से दिखाई देगी, फिर एक बड़ा ग्राफ, फिर उससे बड़ा ग्राफ, फिर एक और बड़ा ग्राफ, फिर थोड़ा और बड़ा ग्राफ होता है आंकड़ों के साथ, और बढ़ता बढ़ता देखिए आप कितना बढ़ जाता है कि आज हमें 24 घंटे में 43,000 केस देखने पड़ रहे हैं। और ये वाकई में हमारे लिए एक बड़ी टेंशन है। दीपशिखा भारद्वाज मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। एक सवाल आपके मन में ये भी होगा कि हमारे जो देश के हालात हैं वो तो हमने आपको बता दिए, 24 घंटे में जो केस सामने आ रहे हैं वो भी आपके सामने हमने तुलनात्मक तरीके से सब कुछ रख दिया, लेकिन दुनिया के हालात क्या बने हुए हैं दीपशिखा भारद्वाज आपको बताने जा रही है। दीपशिखा। बिल्कुल कमल, देखिए अगर बात दुनिया की जाए तो यहाँ पर इस मैप के जरिए समझाना चाहेंगे कि दुनिया में कोरोना का खतरा एक बार फिर से किस कदर मंडरा रहा है। आंकड़ों की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले पूरी दुनिया में आंकड़े क्या कहते हैं कोरोना को लेकर वो दर्शकों को बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 करोड़ से जो ज्यादा का आंकड़ा है वो अभी पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों का छू चुका है। लेकिन वहीं 27 लाख लोग ऐसे भी हैं जो कि कोरोना से जंग में हार गए और उनकी मौत हो गई है। और वहीं उसके बाद अगर नजर दौड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 6 करोड़ के करीब वो लोग हैं जो कि कोरोना को मात देकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। यानी कि इस बात से साफ अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि इस समय जितने लोग कोरोना संक्रमित हैं सिर्फ उनमें से आधे लोग ठीक हुए हैं और 1/3 वो भी आंकड़ा है जिन लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना से आप ठीक हो जाएंगे और अगर कोरोना हो गया तो घबराने की बात नहीं है, तो ये सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि कोरोना जानलेवा महामारी है। और चलिए अब दुनिया की बात करते हैं। तो दुनिया में देखिए अलग अलग देशों की हम बात करते हैं। अलग अलग देशों में अगर बात करें भारत के अलावा टर्की की, लंदन की, पोलैंड की, यूक्रेन की, ये जो छोटे लाल रंग के धब्बे वाले देश हैं ये वो देश है जहां पर कोरोना का संक्रमण हुआ, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने अपनी नीतियों से, जो इनकी नीतिगत प्रणालियां रही उसके जरिए कोरोना के संक्रमण को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, काफी हद तक नियंत्रित कर लिया। अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में आप देखेंगे कि जो आंकड़े इसके पीछे जो छुपा हुआ है वो एक बहुत बड़ा लाल रंग का धब्बा है, जो ये दर्शाता है कि जो महाशक्ति थी किस कदर वो घुटनों पर आ गई कोरोना के मामलों के चलते। और यहाँ पर अगर मामलों की बात की जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा जो है वो कंफर्म केस हैं, यानी कि जिन मामलों की पुष्टि हो चुकी है। और आप देखिए कि कितने लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर कोरोना संक्रमण के चलते मौत का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे में इसे पूरे तरीके से हम ऐसे नहीं ले सकते हैं कि कोरोना संक्रमण अगर आपको होगा तो आप उससे जल्द ही ठीक हो जाएंगे, उससे उबर जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कोरोना संक्रमण के दौर में, कोरोना काल के इस दौर में ना सिर्फ इंसान को शारीरिक तनाव है बल्कि मानसिक तनाव भी है। और आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो मानसिक तनाव के चलते कोरोना संक्रमण पर अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, दूसरों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। यही वो काल है जब आत्महत्याओं का दौर भी बहुत ज्यादा चला। तो ये अगर हम अलग अलग देशों की बात करें और अब भारत पर आते हैं, भारत को देखते हैं, भारत में किस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। ये देखिए ये जो देश है भारत की अगर बात की जाए तो भारत में इस समय आप लगा सकते हैं अंदाजा कि जो मामले हैं वो 1 करोड़ के भी पार जा चुके हैं। इसके अलावा 1 लाख के करीब वो लोग हैं जिनकी कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि इसी की आधी से ज्यादा आबादी है वो कोरोना संक्रमण को मात देकर वापस अपने घर लौट चुकी है।
आप अंदाजा इस बात जी। से लगा सकते हैं कि भारत का जो रिकवरी रेट है वो काफी बेहतर है बाकी देशों के मुकाबले। और ऐसे में अगर भारत के खान पान की बात की जाए तो उसने एक अहम रोल निभाया है, एक अहम किरदार निभाया है। इसके अलावा एक और गौर करने वाली बात है कि भारत ही वही देश है जहां पर लापरवाही इतनी बढ़ती गई, चाहे नीतिगत प्रणालियों को लेकर, धीमी सरकारी मशीनरियों को बिल्कुल। लेकर या फिर बड़े सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर। कुल मिलाकर यहाँ पर कोरोना का हम संक्रमण संभले बाकी भी देशों के हैं मुकाबले और रियल हमने टाइम पर लापरवाही ज्यादा भी की देखा गया। है। हमने कोशिश की है कि कोरोना को मात भी दी जा सके, हमने कोरोना को हराया भी है, लेकिन कोरोना फिर से सर उठाने लगा है। अब कैसे कोरोना से निपटा जाए, यही एक अहम सवाल है। क्या लॉकडाउन एक विकल्प है या फिर प्रशासन सख्ती बढ़ाकर भी कोरोना को काबू में कर सकता है? दीपशिखा, यही एक अहम प्रश्न फिलहाल उठ रहा है मन में और लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा क्या? बहुत बहुत शुक्रिया दीपशिखा भारद्वाज, आपने जानकारी दी और पूरी दुनिया के हालात बताए। देखिए, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो कई देशों में लॉकडाउन फिर से लगा भी है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां लॉकडाउन लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि सरकार ऐसा कोई भी विचार नहीं कर रही है। अगर ऐसा होता है तो जरूर आप तक कोई ना कोई खबर पहुंच जाएगी, इसलिए आप किसी भी अफवाह का शिकार ना हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।